हमारी पहचान सिर्फ माइंड से नहीं, माइंड से भी होनी चाहिए। सिर्फ रिसोर्स नहीं, रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, इनोवेशन भी होना चाहिए। और ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए। क्या झारखंड अब सिर्फ कोयला, लोहा और खदानों का राज्य नहीं रहेगा? क्या अब झारखंड की पहचान माइंस नहीं, माइंड होगी? दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा विजन रखा है जो अगर जमीन पर उतरा तो आने वाले 20 से 25 साल में झारखंड की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ भाषण है या बदलाव की शुरुआत? आइए समझते हैं। दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। दरअसल यह झारखंड सरकार के विजन 2050 का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, नीति निर्माता और डेवलपमेंट पार्टनर शामिल हो रहे हैं। सरकार यहां आईटी, एआई, इंडस्ट्री, टूरिज्म और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी नई ड्राफ्ट नीतियों पर सुझाव ले रही है। यहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ा संदेश दिया, यानी राज्य अब सिर्फ खनिज बेचने वाला नहीं, बल्कि तकनीक, रिसर्च, इनोवेशन और स्किल के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। हेमंत सोरेन ने यूरेनियम और अभ्रक जैसे खनिजों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि झारखंड के पास इतना यूरेनियम है कि देश की जरूरतें लंबे समय तक पूरी हो सकती हैं। लेकिन अब सिर्फ खनन नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से संसाधनों का उपयोग जरूरी है। एक और अहम बात उन्होंने निवेशकों से कही, सरकार सिर्फ एमओयू साइन करने में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि ऐसे निवेश चाहती है जो लंबे समय तक रोजगार पैदा करें और स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाएं। असल में यह पूरी कवायद झारखंड की पुरानी छवि बदलने की कोशिश है। वर्षों तक झारखंड को सिर्फ खनिज संपदा वाले राज्य के रूप में देखा गया, लेकिन अब सरकार आईटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, टेक्सटाइल, पर्यटन और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए निवेश आकर्षित करना चाहती है। इसी कार्यक्रम में ड्राफ्ट एआई पॉलिसी, निवेश प्रोत्साहन नीति, पर्यटन नीति और पीपीपी पॉलिसी जैसे दस्तावेज भी चर्चा के लिए रखे गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झारखंड सचमुच माइंड से माइंड की तरफ बढ़ पाएगा? क्योंकि विजन बनाना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए बेहतर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश पर भरोसा और पारदर्शी व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होगी। अगर सरकार इन वादों को अमल में बदल पाती है तो आने वाले वर्षों में झारखंड सिर्फ खनिजों की राजधानी नहीं, बल्कि एआई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नए रोजगार का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। अब देखना होगा दिल्ली में दिखाया गया यह विजन 2050 झारखंड के भविष्य की नई तस्वीर बनता है या फिर यह भी सिर्फ एक और सरकारी दस्तावेज बनकर रह जाता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।